हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनें, आप सभी को डीके सर के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आप अच्छे से हों, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे से रहें। आइए अपने जीवन में सदा सुखी संपन्न रहने के लिए हम लोग अनेकों कार्य करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं होती है और उसे हम करते हैं, जिसमें एक है नाश का जड़ लोभ। कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्यम। लोभ जो है पाप का कारण है, नाश का कारण है। आइए एक कहानी को सुनते समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। किसी गांव में विष्णुदत्त नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। उससे पहले उसके विषय में दो लाइन दोहा के रूप में सुन लिए कि लोभ नाश का मूल है, उससे रहना दूर, लालच में जो फंस गया होगा पतन जरूर, होगा पतन जरूर। तो किसी गांव में विष्णुदत्त नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सुलक्षणा तथा इकलौता बेटा जिसका नाम था राम नारायण। ब्राह्मण जजमानों की यहाँ कथा सुनाते थे तथा उनसे प्राप्त सामग्री से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, किंतु कथा का वचन में विष्णुदत्त को इतनी आय नहीं हो पाती थी कि परिवार का पालन ठीक से हो पाए, इसलिए ब्राह्मण दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी इस दिनचर्या से उबकर सोचा कि यदि मैं शहर चला जाऊं तथा वहां कथा सुनाऊं तो यहाँ से अधिक आमदनी होगी तथा मेरे परिवार का अच्छी तरह पालन पोषण हो सकेगा। ब्राह्मण घर से विदा होकर शहर के लिए चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा जहाँ रात हो गई। उसने वहीं विश्राम किया तथा सुबह उठकर पास के तालाब में स्नान किया और भगवान की पूजा अर्चना की। फिर उसने आदतवश कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। जहाँ ब्राह्मण कथा सुना रहा था वहीं पास के एक बिल में एक सांप रहता था। सांप को ब्राह्मण की कथा बहुत अच्छी लगी। उसने एक कथा समाप्त होने पर ब्राह्मण को सोने की एक मोहर दी और कहा कि यदि तुम यहाँ रोज कथा सुनाओगे तो एक स्वर्ण मुद्रा रोज पाओगे। ब्राह्मण को बात अच्छी लगी और वह घर लौट आया तथा नियमित रूप से वहाँ जाकर कथा सुनाता और एक स्वर्ण मुद्रा लेकर घर चला आता था। धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपना अच्छा सा मकान बना लिया और भली प्रकार से जीवन यापन करने लगा। कुछ दिन बाद सुलक्षणा के मन में आया कि विष्णुदत्त रोज सुबह कहाँ जाते हैं, सुबह कहाँ जाते हैं तथा इतने पैसे कहाँ से पाते हैं। उसने विष्णुदत्त से इस संबंध में पूछा। पहले तो उसने आनाकानी की, किंतु बहुत हठ करने पर उसने पत्नी को इसका राज बता दिया। पत्नी के मन में लालच जाग उठा। जब पत्नी इस बात को सुनी तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने अपने बेटे राम नारायण को इस संबंध में बताया तथा कहा कि एक दिन तुम वहां जाओ तथा कथा सुनाओ और जब सांप स्वर्ण मुद्रा देकर बिल की ओर जाने लगे तो उसे मार डालना तथा बिल खोदकर सारी स्वर्ण मोहरें उठा लाना। राम नारायण ने ऐसा ही किया। जब सांप स्वर्ण मुद्रा देकर बिल की ओर जाने लगा तो राम नारायण ने सांप को मारने का प्रयास किया, कोशिश किया। सांप तो बच गया, परंतु पीछे मुड़कर ब्राह्मण के इकलौते बेटे राम नारायण को डस लिया और वह बालक वहीं मर गया। जब बालक वहीं मर गया तो हुआ क्या बाबू,
ब्राह्मण जब नियमित की भांति वहाँ कथा सुनाने पहुँचा तो अपने बेटे को मरा पाया। वह असलियत समझ गया तथा निराश हताश राम नारायण की लाश को लेकर घर आया। उसकी पत्नी को अपने किए पर घोर पश्चाताप हुआ। पुत्र की अंत्येष्टि संस्कार के कुछ दिन बाद ब्राह्मण को पुनः आजीविका की परेशानी उत्पन्न हुई। वह फिर जंगल में उसी स्थान पर गया, कथा सुनाई, किंतु आज सांप स्वर्ण मुद्रा देने नहीं आया, क्योंकि वह अन्यत्र चला गया था। ब्राह्मण की पत्नी के लालच ने ब्राह्मण के पुत्र और आजीविका दोनों छीन गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है मेरे बाबू। और भी कहा गया है कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। इसलिए मेरे बाबू जो है जितना कमाते हैं उसी पर संतोष करिए और उसी से अपना सब कुछ व्यवस्था करिए और मस्त जीवन जिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको कहानी कैसी लगी, इससे आपको क्या प्रेरणा मिली। जय हिंद, थैंक यू।